आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल क्या होता है। हम सब कुछ देखेंगे कि आखिर ये एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है ये किस तरह से इस्तेमाल होता है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है एंड ये भी चीज़ें हम देखेंगे कि इसमें हम आगे आगे क्या क्या सीखने वाले हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को हम जानेंगे। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है एक्सेल का। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो इस वीडियो से तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि एक्सेल आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद बस तुम्हें इसे सीखना है। ठीक है, अपने फिंगर टिप्स पे इसको लाना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम एजेंडा देखते हैं कि आखिर हम आगे आगे क्या देखने वाले हैं इस पूरी सीरीज में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम कुछ एक्सेल के बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तुमने अक्सरतर सुना होगा कि हम एक्सेल का बेसिक जानते हैं, तो मतलब नॉर्मल हम उसमें डेटा एंट्री, फॉर्मेटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें देखेंगे। हम उसमें कुछ फॉर्मूलेज भी लगाएंगे। आगे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। ठीक है, फॉर्मूला फंक्शन एक ही चीज़ होता है, ये भी हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं। उसके बाद हम इसमें डेटा मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे इसमें हम किस तरह से अपना डेटा स्टोर करते हैं, कैसे हम उस पे कुछ ऑपरेशंस करते हैं, किस तरह से हम उसमें से इनसाइट्स निकालते हैं, सारा कुछ सीखेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास आता है चार्ट्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चार्ट्स के थ्रू, और हम उस डेटा को किस तरह से विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, यानी कि समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्सेल। ठीक है, एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जैसे कि तुमने गूगल शीट्स का नाम सुना होगा, उसमें भी हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, उस पर कुछ ऑपरेशंस करते हैं। तो उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है एक एक्सेल नाम का सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल भी हम इसीलिए करते हैं। आगे देखो, इट अलाउज यू टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट, एनालाइज डेटा यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इसमें तुम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, जो मैं काफ़ी देर से तुम्हें बताता हुआ आ रहा हूँ। उसके बाद तुम उसे ऑर्गेनाइज करके रखते हो। ठीक है, एक होता है कि जैसे तुम अपने तुम्हारी जो वार्डरोब है उसमें तुम कपड़े रखते हो, तो तुम ऐसे ही फेंक नहीं देते, तुम ऑर्गेनाइज करके रखते हो कि इधर हमारे पास हमारे ट्राउजर्स आएंगे, इधर हमारे टी शर्ट्स होंगी, इधर हमारे फॉर एग्जाम्पल हुडीज होंगे। वैसे ही हम एक्सेल में अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। इसमें हमारे पास कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, ये भी आगे वाली शीट में हम देखेंगे। तो रोज़ में हमें पता होता है कि हम यहाँ पर ये डेटा डालेंगे, हम इस व्यक्ति का डेटा डालेंगे। कॉलम्स में हम कुछ इस तरह से यहाँ पर डेट्स डालेंगे, यहाँ पर उनके एरियाज़ डालेंगे, यहाँ पर नेम्स डालेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है? उसके बाद एक्सेल का इस्तेमाल हम अपने डेटा को जो हमने अभी उसके अंदर डाला है, उसको एनालाइज़ करने के लिए भी करते हैं, जो अभी हमने देखा था। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्सेल को तुम किस तरह से समझोगे कि ये क्या होता है। ठीक है, मेन इसके अंदर एक्सेल के अंदर होता है कुछ इस तरह का एक पैटर्न। ठीक है, ये एक तुम्हें स्प्रेडशीट मिलती है, जिसमें ऊपर एबीसीडी इस तरह से लिखे होंगे, यहाँ पर नीचे को 1 2 3 4 5 6 ये लिखे होंगे। ठीक है, गिनतियाँ। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो, थिंक ऑफ एक्सेल लाइक अ बिग नोटबुक। ठीक है, यानी कि एक्सेल को तुम एक बड़ी सी नोटबुक की तरह मानो, बट इंस्टेड ऑफ पेजेस एंड लाइंस यू हैव शीट्स एंड सेल्स। और यहाँ पर हमारी नोटबुक में क्या होता है, पेजेस होते हैं, उनमें कुछ लाइंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी एक बुक की तरह है, नोटबुक की तरह है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास शीट्स और सेल्स होते हैं। ठीक है, आगे देखो, एंड इंस्टेड ऑफ अ पेन यू यूज फॉर्मूला एंड फंक्शंस टू डू कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर कॉपी में क्या करते हो, तुम पेन से सब कुछ लिखते हो, लेकिन यहाँ पर तुम फॉर्मूलाज डालते हो, फंक्शंस डालते हो, जो भी कैलकुलेशंस है उनको करने के लिए। आगे देखो, ईच स्मॉल बॉक्स इन एक्सेल इज कॉल्ड अ सेल एंड यू कैन एंटर टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूला इनटू इट। अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं। देखो, ये हमारे पास ये जो एबीसीडी है, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, ए कॉलम ये पूरी है, बी कॉलम ये पूरी, सी कॉलम ये, एंड देन ये 1 2 3 ये हमारे पास क्या है, रोज है। यानी कि रोज हमारे पास हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटे हुए। ठीक है, जो इस तरह से लेटे हुए हैं। एंड कॉलम्स हमारे पास होते हैं वर्टिकल। अब यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं हम सेल्स। तो इन्हीं सेल्स के अंदर हम अपना डेटा डालते हैं, और वो डेटा कोई टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, किसी का नाम या फिर एड्रेस, कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, या फिर कोई हम उसके अंदर फॉर्मूला डालते हैं, किसी भी तरह का हम उसके अंदर डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, इवन हम उसके अंदर इमेजेस भी डाल सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये एक्सेल इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया इसकी इंपॉर्टेंस है, ये क्या होता है। अब हम इसका देखेंगे यूज कहाँ होता है। एक्सेल इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एवरी प्रोफेशन, यानी कि ये होता है तुम्हारे ऑफिसेज में यूज होता है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होता है, फाइनेंस में यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स में होता है, या फिर तुम इसे पर्सनली भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको हम एक बार सबका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, ऑफिसेज़ में क्या होता है, हमको रिपोर्ट्स बनाने होते हैं,
मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेल्स का रिपोर्ट है कि हमने कितने सेल्स करी है, कितना माल हमारे पास आया, कितना माल गया, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बनाते हैं। इनवॉइसेज़ बना सकते हैं, अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। अटेंडेंस शीट हम स्कूल्स में भी बना सकते हैं, ठीक है? बच्चों के हम मार्क्स के लिए एक इस तरह का टेबल बना सकते हैं जिसमें उनके सबके मार्क्स होंगे। ये सब कुछ हम बनाएँगे, ठीक है? आगे जो हमारी वीडियोज़ आने वाली है उसमें हम ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। आगे देखो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें तुम बजट बना सकते हो, लोन्स के लिए तुम शीट्स बना सकते हो, ठीक है? डेटा एनालिसिस में यहाँ पर तुम चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ एंड पिवट टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक्सेल के अंदर, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। पर्सनल यूज़ यानी कि तुम्हें अगर अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है, तुम्हें अपना बजट बनाना है, तुम्हें कितना पैसा खर्च करना है इस महीने एंड अपने गोल्स वगैरह के लिए तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारे पास एक्सेल का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा कि क्या होता है एक्सेल। अगली वीडियो में हम एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर जाएँगे और वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें समझेंगे कि क्या-क्या इसमें होता है, ठीक है? हम उसका एक ओवरव्यू लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है एक्सेल के ऊपर, ये पूरा एक कोर्स बनेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियोज़ तुम्हारी मिस ना हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।